जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू। मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात आपको याद दिलाऊं, शहाबुद्दीन सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी भी पृथ्वीराज से तराइन की पहली जंग हार गया था। यहाँ के अमेरिका के और वेस्ट के काफी ऐसे हॉलीवुड स्टार्स हैं और भी बिग सेलिब्रिटीज हैं कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करती हैं। मोहम्मद बिन कासिम हमारी टेक्स्ट बुक में बताया जाता है कि हीरो है, लेकिन क्या रियलिटी में वो हीरो था? कुछ के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से उन्होंने स्टार्ट किया, कुछ को खुद से ही ऐसा हुआ। हमारा हीरो जो है वो राजा पोरस है। अच्छा, जिसने सिकंदर को टफ टाइम दिया। हमारा हीरो जो है वो भगत सिंह है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर मेरे पड़ोस में एक हिंदू रहता है तो मेरी सुकून की जिंदगी होती है। ये मैं अपना वो नहीं है, कई अंग्रेजों से बात होती है, इधर कई लोगों से बात होती है, तो वो ये कहते हैं। पाकिस्तान के बन्नू में कल एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था जिस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, 10 लोग मारे गए। मैं इनको इंसान नहीं मानती हूँ, मैं इनको ज़ॉम्बीज मानती हूँ। मैं इनको एनाकोंडा भी नहीं बोल सकती हूँ, मैं इनको सांप भी नहीं बोल सकती हूँ। अगर आज से हम पीछे हिस्ट्री में जाएं, अपने पहले नस्लों की तरफ जाएं, तो हम कोई सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कोई हिंदू कम्युनिटी से, लेकिन क्या वजह है कि मानने से इनकार किया जाता है? किसी धर्म को, किसी मजहब को मानना या ना मानना ये हमारा फंडामेंटल राइट होता है। आप जोर जबरदस्ती किसी से अपने मजहब कुछ ऐसी हैं कि जो इसकी कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं, और कुछ हॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज जो हैं वो नोन हैं इस बात के लिए कि वो खुलेआम सरेआम इस बात का इजहार करते हैं कि हाँ वो कन्वर्ट हुए हैं हिंदुइज्म में। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा कि विश्व के सबसे पुराने धर्मों में से एक हिंदू धर्म को हॉलीवुड एक्टर्स ने भी अपना लिया है। 7 समंदर पार के लोग भी इसमें गहरी आस्था रखते हैं। इनमें कई हॉलीवुड के सितारे भी शामिल हैं। बहुत सारे हॉलीवुड के सितारे इसमें आस्था रखते हैं और बहुत सारे इसे अपना चुके हैं। एक से बढ़कर एक हॉलीवुड फिल्मों में नजर आई जूलिया रॉबर्ट्स। जब एक फिल्म की शूटिंग के लिए भारत आई थी तो हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित हुई थी। उन्होंने हिंदू धर्म को ही अपना लिया था। वह हिंदुओं के त्योहार भी मनाती हैं। सिल्वेस्टर स्टालोन की हिंदू धर्म में गहरी आस्था है। उनके बेटे के निधन होने के बाद उन्हें हर जगह अपने बेटे की मौजूदगी महसूस होती थी, जिसके बाद एक पंडित ने उन्हें पिंडदान करने की सलाह दी। पिंडदान करने के लिए वह अपने परिवार के साथ हरिद्वार आए थे। विल स्मिथ भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। अभिनेता को भारत दौरे पर इस्कॉन मंदिर में पूजा करते और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु से मिलते हुए देखा गया। यहाँ के अमेरिका के और वेस्ट के काफी ऐसे हॉलीवुड स्टार्स हैं और भी बिग सेलिब्रिटीज हैं कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करती हैं। तो मैं जरा उस डिस्कशन को सुनने के लिए भी बैठ गई और उसमें थोड़ा मैंने अपनी भी राय दी, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि ऐसा क्यों है। तो मेरे सामने बहुत सारी बातें आई, तो मैंने कहा कि अच्छा चलें जरा रिसर्च करते हैं इसके ऊपर कि क्या ये जो लोग कह रहे हैं ये ऐसा ही है। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और फिर मुझे इस डिस्कशन से ये भी पता चला कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, कहा जाता है कि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म को एम्ब्रेस करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इस फिलॉसफी को वो फॉलो करते हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि जो हिंदुइज्म है वो एक रिलीजन नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है। तो इसके अंदर आप ये जान लीजिए कि कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं वो ऐसी हैं कि जो हिंदुइज्म को एम्ब्रेस कर चुकी हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो इसकी कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं, और कुछ हॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज जो हैं वो नोन हैं इस बात के लिए कि वो खुलेआम सरेआम इस बात का इजहार करते हैं कि हाँ वो कन्वर्ट हुए हैं हिंदुइज्म में और वो उसको फॉलो करते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर हम ये देखें कि ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में एक बात ये कही जाती है, यानी जो डिबेट रहती है, जो डिस्कशन अगर इस बारे में कोई हो तो वो ये होती है कि ये जो है ये आसान है, ये रास्ता आसान है, या इसको फॉलो करना इजी है, या ये कि ये एक यूनिवर्सल फिलॉसफी है, ये एक रिलीजन नहीं है, फिर ये वायलेंट नहीं है, फिर और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं ये कही जाती हैं स्पिरिचुअल है
और इसके अंदर जो है काम है, आपको फोकस करने की जो है वो मिलती है कैपेबिलिटी। फिर ये मिस्टिसिज्म है, फिर इसके अंदर रिचुअल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं, फिर ये बहुत एशियंट है। ऐसी बहुत सारी आपको लॉजिक्स मिलेंगी जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि इन लॉजिक्स की वजह से जो सेलिब्रिटीज हैं बड़ी वो इसको फॉलो करती हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वाकई कुछ बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं वो कुछ ने इसको एम्ब्रेस किया है, कुछ इसको फॉलो करते हैं और कुछ खुल के इसके ऊपर इज़हार करते हैं कि हाँ जी ऐसा ही है। उसमें एक मैं चंद नाम आपको बताना चाहती हूँ कि कौन से हॉलीवुड स्टार्स या एक्टर्स जो हैं वो इस बारे में नोन है। सबसे बड़ा नाम पहले मैं ये बताऊंगी आपको, सिल्वेस्टर स्टैलोन का है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि इन ट्रेडिशंस को, हिंदुइज्म को या हिंदू ट्रेडिशंस को या सनातन धर्म जिसको कहते हैं, फिलॉसफी को, इसको फॉलो करने के लिए उसके पीछे जो लॉजिक है, वो जो ये सेलिब्रिटीज हैं उनकी डिफरेंट और सेवरल लॉजिक्स हैं। कुछ के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टार्ट किया, कुछ को खुद से ही ऐसा हुआ, ठीक है। तो जो सिल्वेस्टर स्टैलोन है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना भाई। वो तो जाहिर है कि आपको पता है कि कितनी ही जनरेशन्स हैं कि जिनके स्टार सिल्वेस्टर माने जाते हैं, और मतलब आपको कौन ऐसा नहीं मिलेगा जिसने सिल्वेस्टर की फिल्म ना देखी होगी और उनको पसंद ना करता होगा। अब ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है सिल्वेस्टर स्टैलोन की, इसके अंदर आप उनके साथ एक और साहब को देख सकते हैं, और ये इनके बेटे थे। अब सिल्वेस्टर स्टैलोन के बेटे का देहांत हुआ, वो इस दुनिया से चले गए, उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। और किस तरह हुआ कि अचानक 36 इयर्स के थे सिल्वेस्टर के बेटे जिस वक्त उनके साथ ये हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जाहिर है कि एक जवान बेटे की मौत सिल्वेस्टर ने देखी, और अपने अपार्टमेंट में वो, वैसे तो उनको बीमारी थी, हार्ट डिजीज थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो सिल्वेस्टर बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहे हैं। वो अभी तक अपने उस बेटे की बात नहीं करते, उनसे नहीं की जाती, वो इस बारे में डिस्कशन करना पसंद नहीं करते, या उनको इतना ज्यादा वो जख्म फील करते हैं कि उसकी बात नहीं करते। कुछ बहुत सारे लोग होते हैं वो डिफरेंट स्टाइल से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, मेरे साथ भी यही है कि मैं बात नहीं कर पाती ऐसी किसी उस चीज के बारे में। लेकिन बहरहाल, तो सिल्वेस्टर के जब उनके बेटे की डेथ हुई तो हुआ ये कि सिल्वेस्टर को वो नजर आने लग पड़े, यानी वो जिस जगह बैठे हैं, घर में कहीं पर भी हैं, तो उन्होंने बाकायदा अपने बेटे को कई बार देखा। तो वो बहुत परेशान हुए, फिर उन्होंने कई लोगों से राब्ता किया, तो इंडिया में उनके एक गुरु या साधु से उनका कांटेक्ट हुआ, किसी ने बताया, उन्होंने उनसे राब्ता किया कि उनके साथ ये हो रहा है कि वो बेटे जो जिनकी डेथ हो गई है वो उनको देख रहे हैं घर के अंदर या कहीं, उनके साथ, अपने साथ हमेशा हर वक्त देखते हैं और कई दफा देख चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए खास रिचुअल होता है जो कि किसी के मरने के बाद, ध्यान के बाद जो है वो किया जाता है, वो आपको करवाना पड़ेगा ताकि वो जो है वो उसको मुक्ति मिल जाए, या वो लिबरेशन और रीइंकार्नेशन, या जो बीच में एक ऐसा वो गैप है जिसके अंदर वो फंसा हुआ है तो वो उससे निकल जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने फिर अपने भाई को इंडिया भेजा। सिल्वेस्टर ने अपने भाई और फैमिली को, उनकी पूरी फैमिली इंडिया गई और वहां पर उन्होंने अपने थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहाँ पे हम समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।